अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। कई लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग सके, वो अपने जीवन से भाग सके, अपने कर्तव्यों से भाग सके। तो यहाँ पर भगवान फिर समझाते हैं, फिर कहते हैं कि इस तरह से अपने जिम्मेदारी और कर्तव्यों से भागकर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने से तो अच्छा है कि आप कर्म ही कर लो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि देखो, मनुष्य कब अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, कब अपने कर्तव्यों से भागता है? जब वो आलसी होता है, जब उसको कोई काम करना नहीं है, उसको बस सारे काम टालने हैं। तब आपने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा होगा कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी कि हमारे जो शरीर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो होता है आलस। मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ये सब आपको पता है कि हमारा जो एंड गोल होता है वो गॉड रियलाइजेशन होता है, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी हम करते क्यों नहीं है? हम हमेशा अपने जीवन से भागते हैं, हम हमेशा अपने जीवन की परिस्थितियों से भागते हैं, अपने जीवन की मुश्किलों से भागते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि मैं ये काम कैसे करूं, मैं अपने जीवन को एक सुचारू ढंग से कैसे चलाऊं। तब हम अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन परिस्थितियों से भाग जाते हैं। और जब हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है, तो हम वो काम को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। हम सब अपने जीवन में उम्मीदें तो बड़ी बड़ी पालते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमसे वो काम होता ही नहीं है। अब हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा, एज ए मेंटल लेवल पे और एज ए बॉडी लेवल पे, जो कि हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आलसी हैं, हम केयरलेस हैं। हम सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन हम करते हैं? हम सुबह जल्दी उठते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आलस आता है। कौन उठे, मजा आ रहा है सोने में, कौन नींद से जागे, ठंड पड़ रही है, ठीक है आज रहने देते हैं, कल से करेंगे, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। इसको आलस बोलते हैं। सक्सेस तो सबको चाहिए, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए जो बॉडी के लेवल पे पेन होगा, जो माइंड के लेवल पे प्रेशर होगा, वो किसी को नहीं चाहिए। और बिना उस पेन को झेले आप सक्सेस को कभी नहीं पा सकते हो। अगर सक्सेस को पाना है तो पेन तो झेलना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम उस रास्ते पर जाना चाहते हो जहां पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ ना करना पड़े, तो तुम आलस की तरफ जा रहे हो, तुम आलसी हो, तुम अपने काम से भाग रहे हो, तुम अपने धर्म से भाग रहे हो, तुम अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे तो तुम अपनी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप सुबह उठकर रोज नहाते हो ताकि आप बीमार ना पड़ो, ताकि आप हेल्दी रहो। आप रोज अपनी बॉडी को खाना देते हो जिससे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को मिल सके और आप हेल्दी रहो, बीमार ना पड़ो। तो ये खाना खाने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए सारी चीजें कहां से आएंगी? उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा चाहिएगा। तो काम से भागना नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बॉडी को मेंटेन रखने के लिए काम करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप काम नहीं करोगे तो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करोगे? अगर आप अपने शरीर की बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पाए तो आप बीमार पड़ जाओगे। और इस बीमार शरीर के साथ आप भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो पाओगे? और अगर आप भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए तो आपका जो एंड गोल है उसको कैसे अचीव करोगे?